चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 8 देखा जाए। क्या दिया गया था? प्रूफ करने के लिए बोला गया था, कुछ बोला गया था साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना था 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना था। सो कैसे प्रूव किया जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहली बात देखा जाए कि प्रूविंग कैसे होंगे। पहले देखिए, तो जो दिया हुआ था उसके अनुसार चला जाए। देखो क्या दिया गया था, तो देखो आप यहाँ लिखा हुआ था एल एच एस में क्या लिखा हुआ है? एल में लिखा गया था साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस लिखा हुआ था आपका कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और RHS में क्या दिया गया था उसे भी मैं एक बार लिख देता हूँ। 7 प्लस लिखा गया था tan स्क्वायर ए प्लस लिखा गया था आपका कॉट स्क्वायर ए, है ना। चलिए अब हम लोग को यहाँ पर चले जाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले LHS चला जाए। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको यहाँ से दिखना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो ए स्क्वायर करने का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब 2 साइन ए इंटू हो जाएंगे आपका कॉसेक ए। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब 2 कॉस ए इंटू लिखा जा सकता है सेक ए। नाउ फर्दर बात किया जाएगा तो देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ कर लो, यानी कि मैं क्या कर देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए है ना, और देखो यहाँ लिखा गया था सेक स्क्वायर ए को साथ में लिख देता हूँ। चलो देखो साइन थीटा कॉस, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करोगे इसका वैल्यू आएगा 1। सिमिलरली सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आएंगे 1। क्यों? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि देखो 2 साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू सेक ए दैट इज इक्वल टू अगेन 2। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, सो यू कैन राइट हियर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर रहने दिया जाए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 दैट इज 4 हेयर। अब चलो देखो 4 प्लस 1 दैट इज 5, 4 प्लस 1 5 हो जाएंगे। चलिए अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है ना, एक फॉर्मूला होता है होता है जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 1 प्लस tan स्क्वायर ए होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, मतलब ये जो सेक स्क्वायर लिखा गया है इसके जगह पर आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पे ये जो कॉसेक स्क्वायर लिखा गया है वहाँ पर आप लिख दो 1 प्लस लिख सकते हो आप कॉट स्क्वायर ए। चलो देखो तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएंगे, यानी कि 7 प्लस यहाँ से लिखा जाएगा आपका tan स्क्वायर ए प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से कॉट स्क्वायर ए, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि LHS देख सकते हो आप कि LHS और RHS दोनों सेम आ गए, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, hence we have proved,